ऐसे ही नहीं, भारत की जनता जो है वो नेताओं को गाली देती है। कर्मी ऐसे करते हैं ये लोग, गाली खाने वाले। इसीलिए तो सफेद वस्त्र पहने हुए इन लोगों को गुंडा कहा जाता है, गुंडा राज कहा जाता है इनके शासन को, क्योंकि इनके कार्य ऐसे हैं। भारत के राष्ट्र धर्म को ये लोग नष्ट करने पे, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, जमीन से, जड़ से। और आम जनता सोती रहती है। आम जनता वोट करती है बिजली, पानी, फ्री पढ़ाई के लिए, या किसी की जानवर को किसी ने बांध लिया, बेच दिया, तो अगर उस सरकार में हुआ तो अब उसको वोट नहीं देंगे, अगले वोट। इनका क्राइटेरिया जो है ना बड़ा अलग होता है आम आदमी का। और आम आदमी जो है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए। इन नेताओं का योगदान तो मात्र 10 से 20% ही मैं कहूँगी, लेकिन सारा योगदान जो है वो भारतीय जनता का है, जो ऐसे लोगों को वोट करती है जिनको खुद ही नहीं पता वोट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि खुद वो लालच में होते हैं। तो हम इन नेताओं को लालची पहले कैसे कह दे? पहले तो लालच हम में भरा है ना, हमारी वोट करने का तरीका अलग है। आज मैं आपको बताती हूँ इतनी महत्वपूर्ण खबर कि किस तरीके से भारत में जो है बच्चों से, जड़ से जो है, बच्चे जो हमारा भविष्य है ना, उस वहां से, जड़ से जो है वो संस्कृत को नष्ट किया जा रहा है। तो जय श्री राम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक पे बात होती है। जो इस देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है वो सत्य बातें होती हैं, ताकि किसी को गुमराह ना किया जा सके। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा दें। तो चलिए हम वीडियो में बताते हैं आपको। बेसिक शिक्षा विभाग में 2013-14 में टीटी परीक्षा कराई गई थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में भी टीटी परीक्षा हुई। लेकिन तत्कालीन सरकार, मतलब 2013-14 में थी मुलायम सिंह की सरकार, उनके बेटे अखिलेश यादव की सरकार, सपा पार्टी की। समझ रहे हैं? टीटी मतलब वो होता है जहाँ पे टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। तो सोचिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सबकी टीटी कराई गई। मतलब पहले तो पैसा खाया गया लोगों से। ठीक है, आप फॉर्म भरोगे तो पैसा देंगे ना सरकार को। लेकिन तत्कालीन सरकार ने केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती की, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। प्राइमरी स्कूलों में पद भी नहीं सृजित किए गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप ये सोचिए कि इसमें एक बड़े अधिकारी ने यह बताया कि 2013 में तत्कालीन सरकार ने संस्कृत और उर्दू दोनों की टीटी कराई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विरोध ना हो सके। प्रदेश में जो है अभी क्या किया गया, प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक तो है, लेकिन संस्कृत के नहीं है। जबकि माध्यमिक में संस्कृत शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। प्राइमरी में संस्कृत के शिक्षकों की कभी भर्ती ही नहीं हुई, क्योंकि पद ही नहीं सृजित किए गए। जबकि उर्दू शिक्षकों की भर्ती कई बार हुई है। सरकार संस्कृत की पढ़ाई पर जोर, जो अब की सरकार, योगी सरकार, वो अब दे रही है जोर। इसलिए अब जो योगी जी सरकार है उन्होंने संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की बात कही है। मतलब आप समझ रहे हो कि जितने साल ये जो अखिलेश यादव की सरकार रही है, इन्होंने जो है वो उर्दू शिक्षकों की भर्ती की। आराम से उनके घर में चूल्हे चौके जल रहे हैं, फ्री की सैलरी आ रही है, 50-60 हजार रुपए जो भी है। अब तक तो बढ़ के लाखों में कमा रहे होंगे, और उसके बाद जाना भी नहीं जाता स्कूल। वो सब तो चलो बात की बात है, लेकिन संस्कृत जो देव ऋषियों की भाषा है, जो भारत की इतनी प्राचीनतम भाषा है, उसको ये लोग जड़ से ही नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आगे उसका उत्थान कैसे होगा उस भाषा का? तो आप समझ रहे हैं। तो अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम सऊदी अरब में रह रहे हैं? क्या हम किसी मुस्लिम देश में रह रहे हैं जहां पर उर्दू शिक्षकों की भर्ती जरूरी है? अब ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए? क्या इनको पद देना चाहिए? क्या इनको शासन की बागडोर देनी चाहिए? लेकिन मूर्ख तो जनता है ना। कोई जात में बट के वोट देता कि भाई हम ये जात के तो हम इनको देंगे, कोई इसमें बट के। कब तक भारत जो है वो, आज भी तुम लोग गलत फहमी में हो कि भारत आजाद हो चुका है। भारत आज भी गुलाम है। भारत में वो मानसिकता पनप ही नहीं रही है एकत्व की, कि हम सब एक हैं। भारत में जो रह रहा है वो सारे हिंदू सनातनी एक हैं, और ये उनकी संस्कृत को जो है मारने पे तुले हुए हैं। मतलब भारत में सोचिए, अभी जब मुसलमान जो है यूपी में जो है, जो भी जितने भी परसेंट हो, 10-12% के आसपास होंगे, ये भी जितना भी 15 जितने परसेंट, हिंदू से तो कम है ना।
ठीक है, 60-70% हिंदू होगा। तो सोचिए, लेकिन इतने कम होने के बावजूद भी ये लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनके लिए ज़मीन देते हैं मस्जिद के लिए, उनको उनकी बड़ी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी खुलती हैं, जिसमें अभी आजम खान को योगी जी ने बंद करवाया था, बड़े बड़े उनके, वो खुद गरीबों की ज़मीन हड़पते हैं, और उसके बाद में ऐसे नेताओं को हम वोट देते हैं। तो उस मतलब मुझे हंसी आती है कि हम दूसरों को ब्लेम तो करना बड़ा आसान होता है, क्या हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि हम वोट किसको कर रहे हैं? और बाद में उस योगी सरकार, उस मोदी जी की सरकार को गाली दी जाती है कि कई ऐसे लोग हैं जो अरे राम मंदिर बन गया, खुद हिंदू ये बातें कहते राम मंदिर बन गया तो कौन सा बड़ा काम, मतलब कि तुम खुद अपनी इज्जत के काबिल नहीं हो, तुम खुद अपनी इज्जत, अपने धर्म की इज्जत नहीं करते हो, तो इसीलिए जो है हिंदू जो है मरने कटने के लिए ही लायक है, गलत नहीं कहते हैं साहब। वो कड़वी बात बहुत बेकार लग रही होगी ना मुझसे, लेकिन बहुत सत्य है। जो जैसा कर्म करेगा भगवान उसको वैसा ही फल देगा। दूसरों को ब्लेम करने से कि आप अपने अंदर झांको कि आपने इसकी बुनियाद कहाँ से डाली, कि फिर दंगे होते, काट मार के चले जाते हैं, कोई किसी घर में कब्जा कर लेता, फिर क्यों? तब तो तुम भाईचारा की बात होती है, तब तो ये होता है। तो भैया ये भाईचारा की बात करते हैं, तो भैया जब तुमने टीटी कराई तो तुमने संस्कृत उर्दू सबकी टीटी कराई थी, फिर उर्दू की भर्ती क्यों हुई और संस्कृत की क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, प्राइमरी में संस्कृत के पद ही सृजित नहीं किए गए। इसको इंग्लिश में अगर मैं थोड़ा बताऊं जिनको नहीं पता सृजन, कि प्राइमरी में जो है वो संस्कृत टीचर के पद ही नहीं है। रिक्त होना होता कि पद है, लेकिन उसको भरा नहीं गया, लेकिन पद ही नहीं बनाएंगे तो हम भर्ती कहाँ से करेंगे? तो ये तो हालात हैं यूपी जैसे राज्य के, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। तो सोचिए आप पश्चिम बंगाल, केरल और बाकी जम्मू कश्मीर में क्या हाल होगा। लेकिन तब भी हिंदुओं की आंख नहीं खुल रही है। मैं यहाँ पे भारत की सुरक्षा की बात करती हूँ, भारत के जो है हमेशा एकीकरण की बात करती हूँ कि जब अगर बात करनी है कि भारत एक रहे, सदैव अच्छा रहे, वहाँ की यहाँ की संस्कृति बनी रहे, तो सदैव उसके लिए सबका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भारत जो है वो विभाजित ही हुआ था धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिसमें 2 देश बनाए गए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो मुस्लिम कंट्री बने थे। तो भारत ऑलरेडी हिंदू देश है, भारत ऑलरेडी सनातनी देश है। तो पहली सुरक्षा जो है हमको संस्कृति की करनी है, भारतीय सनातन संस्कृति की करनी है। और भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें ना कोई सोचने समझने की बात है। जिनको समझना है तो भैया वो समझते रहे। तो सिंपल सी बात है, हम अपनी देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरों को जो है लालची लोगों को वोट करते रहेंगे, तो यही होगा और यही हाल हो रहा है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य कैसे लोगों के हाथ में आपको देना है, वो आप समझ लीजिए। संस्कृत पढ़ना क्या कोई पाप था कि जो उनकी वैकेंसी नहीं निकाली गई और फिर टीटी हुई तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी गई? तो अब आप समझ लीजिए, इसके बाद में जब पानी सर से ऊपर चला जाए, उसके बाद किसी को बैठ करके कोसना, गाली देना, तो भाई ये तो बड़ा आम बात होती है। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर झांकिए कि आप अपने आने वाले बच्चों को क्या भविष्य देकर जा रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन जब अपने बच्चे हैं उनको क्या भविष्य देंगे? तो जो हमेशा सत्य की राह पे चलिए, और समानता की जब बात हो तो सच में हमें समानता दिखनी चाहिए, ठीक है, ये धोखाधड़ी नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं कि भारत आगे गुलाम ना बने, तो बस आप लोगों को क्या करना है, तो अपनी ड्यूटी अपने हाथ रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।